Good morning. Praise the Lord. ब्लेसिंग फाउंडेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, इस संसार के अंदर कलेश है। इस संसार के अंदर कई ऐसी परिस्थितियां आकर खड़ी होती है जहां पर मनुष्य सहायता ढूंढता है, जहां पर मनुष्य किसी बातों को लेकर वहां पर चाहता है कि मुझे ये परिस्थिति के अंदर कोई ऐसी बातों के द्वारा सहायता प्राप्त हो। लेकिन ऐसे मनुष्य जो किसी मनुष्य की ओर न देखकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर अपना भरोसा दिखाए और परमेश्वर को ही अपने जीवन का आधार माने, बाइबल उससे एक धन्य व्यक्ति के रूप में कहती है। लेकिन बहुत ही गंभीरता से लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जिसका हृदय परमेश्वर की ओर से मुड़ जाता है और जो मनुष्य को अपने जीवन का आधार मानता है। तो मुझे और आपको इस संसार के अंदर कोई भी परिस्थिति चाहे क्यों ना हो, हमें तो परमेश्वर पर अपना भरोसा दिखाना है। हमें तो उसे ही अपने जीवन का आधार मानना है, तब जाकर हम ठोकर भी नहीं खाएंगे और हम हमेशा स्वर्गीय स्थानों से उन आशीषों को प्राप्त करेंगे, उन भली बातों को प्राप्त करेंगे जो मनुष्य हमारे लिए नहीं कर सकता। मैं कल ही इब्राहिम के बारे में पढ़ रहा था कि जो एक आशीषित मनुष्य के रूप में उत्पत्ति 24 और 1 में लिखा है कि वो सब बातों में एक आशीषित व्यक्ति था, लेकिन उसका कारण ये था कि उसने अपने जीवन में जब उसको उत्पत्ति 12 के अंदर बुलाहट मिली, परमेश्वर ने उससे कहा अपना सब कुछ छोड़कर, अपने वतन, अपने पितरों के घर को छोड़कर जिस जगह पर परमेश्वर उसे ले जाए वहां पर वो जाए। तब वहां पर उसने ऐसा नहीं सोचा कि अनजान राहों पर मैं कैसे चलूंगा। उसने ऐसा नहीं सोचा वहां पर अन्य जातियों के बीच में मेरे लिए क्या होगा, वहां पर मेरा जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा, मैं किसकी सुनकर निकलूं। लेकिन उसने तो ये बात को जान लिया था कि जिसने मुझे बुलाहट दी है वो तो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है वो परमेश्वर तो मेरे लिए अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। और उसने उन सारी बातों के अंदर उस परमेश्वर को ही अपने जीवन को आधार मानकर वो आगे बढ़ा और प्रभु ने उसे हमेशा एक आशीषित व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ाया। परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसके जीवन में अद्भुत कार्य किए। प्रभु ने अपने जीवन के वायदे को उसके जीवन में पूरे किए और वो पूरे हुए। उसका कारण भी यही था कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया था और प्रभु को अपने जीवन का आधार माना था। इसलिए तो उसके जीवन में बच्चे की आशीष की बात में भी असंभव संभव हो गया। उसके जीवन में उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रभु ने उसके लिए आशीष को प्रकट किया। आज वही परमेश्वर आपके लिए भी अद्भुत और आश्चर्य करने वाली बातों को प्रकट करके आपको आशीष देना चाहता है। लेकिन जरूरी यह है कि हम प्रभु को अपने जीवन का मूल आधार जाने, हम परमेश्वर पर अपना भरोसा दिखाएं और तब जाकर हम प्रभु की महिमा को हमारे जीवन में देखेंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता,
आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप हमें हमारे जीवन के अंदर हर बातों में आपके ऊपर दृष्टि करने के लिए, आप पर भरोसा करने के लिए और आपके संग चलने के लिए सहायता करें। हमारा विश्वास हमेशा आप पर हो, यीशु के नाम से आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.